सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सरल संस्कृत संभाषण की श्रृंखला में आज हम आपको 10वीं कक्षा को पढ़ाने जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है सरल संस्कृत संभाषण। बिना संस्कृत को पढ़े हुए, लिखे हुए, रटे हुए आप आराम से संस्कृत भाषण करना सीख जाएं सामान्य रूप से। इसलिए इस सीरीज को चलाया जा रहा है। 1 करोड़ लोग 5-5 वाक्य भी यदि सीख जाते हैं संस्कृत के बोलना तो हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। इस उद्देश्य की सफलता के लिए आपसे निवेदन किया जाता है कि आप इस सीरीज को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, तो हमारा मित्र मेलनम चल रहा था तो उसमें ही प्रसंग बदलते रहते हैं। तो अब वहीं पर एक पुरुष है, एक पुरुष मित्र है और एक स्त्री मित्र है। तो वो आपस में वहाँ से आरंभ कर रहे हैं कि पीछे हमने बताया था कि वो एक मोहन की दुर्घटना हो गई थी। तो उसी के विषय में अब एक स्त्री और पुरुष आपस में चर्चा करना आरंभ कर रहे हैं। तो उसके लिए जो पुरुष है वो स्त्री को कहता है, ठीक है, इंग्लिश में यहाँ दिया है, डिड यू हियर दिस न्यूज? क्या आपने ये समाचार सुना? ये स्त्री को कह रहे हैं, जो फीमेल हैं उनको कोई मेल कह रहा है। तो इसके लिए क्या संस्कृत बनाएंगे कि एताम वार्ताम श्रुतवती किम। ध्यान देंगे, आइएगा मैं लिख करके बताता हूं आपको। एताम वार्ताम श्रुतवती किम। ठीक है, जो पुरुष मित्र है वो जो फीमेल फ्रेंड है उनसे मिला है, तो उनसे कह रहा है कि भाई आपने उस दुर्घटना के, मोहन की दुर्घटना के बारे में सुना था क्या? एताम वार्ताम श्रुतवती किम, क्या आपने सुना था? तो फिर वो अपनी तरफ से ही कहता है चिंता मा करोतु सर्वम सम्यक भविष्यति। ठीक है, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। ये चिंता की कोई बात नहीं है। मोहन का जो एक्सीडेंट हुआ है थोड़े से ही छूट गया था, पर वो चिंता मा करो, तो चिंता मत करो, डोंट वरी, सर्वम सम्यक भविष्यति, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या है? डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। तो चिंता मास्तु, बोलिएगा, चिंता मास्तु। चिंता मास्तु का अर्थ चिंता मत करो, चिंता की कोई बात, चिंता मास्तु अथवा चिंता माँ करो तू, ऐसा भी कर सकते हैं। ये मैंने इसी के अनुसार कर देते हैं। ठीक है, मास्तु करो तू का एक ही अर्थ है। ठीक है, चिंता माँ करो तू सर्वम सम्यक भविष्यति। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा भगवान की दया से। आगे अब जो पुरुष है वही कह रहा है भवती अपि एतद अंगीकरोति किम। ये वहीं पर आपस में कुछ उनकी और कुछ बात होगी, उसको लेकर के कह रहा है
कि डिड यू आल्सो एग्री विद दिस, ठीक है, कि उसके मोहन के बारे में कुछ बात हुई होगी, उसके बारे में ये कह रहे हैं, वो आगे आएगा, ठीक है। तो इसका जो अनुवाद होगा संस्कृत का वो होगा भवती अपि एतद अंगीकरोति किम, क्या आप भी इस बात को स्वीकार करती हैं। चलिए लिख के बता रहा हूं मैं, भवती अपि एतत् अंगीकरोति किम, पुरुष फीमेल को कह रहे हैं भवती अपि एतत् अंगीकरोति, क्या आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं क्या, कुछ उनमें आपस में हुआ होगा। तो वो स्त्री जो फीमेल है वो कह रही है उसको, पुरुष को, कि हाउ कुड यू आल्सो बिलीव इट, आपने इस बात पर कैसे विश्वास कर लिया। माने कुछ बात हुई होगी कि आपने भवान अपि कथम विश्वासम कृतवान, आपने इस बात पर कैसे विश्वास किया कि मैं इस बात को स्वीकार कर लूंगी। तो कहते हैं इसके लिए वाक्य हमारा, भवान अपि कथम विश्वासम कृतवान, भवान अपि कथम विश्वासम कृतवान, ठीक है। ये फीमेल जो फ्रेंड है उन्होंने मेल फ्रेंड को कहा है। तो जो पुरुष है वो कह रहा है आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई द वे ही स्पोक, माने मैंने विश्वास इसलिए कर लिया क्योंकि मैं उसका जो बोलने का ढंग था, उसके बोलने के ढंग से मैं प्रभावित हो गया। उसने मीठा मीठा एकदम गंभीर मुद्रा में बोल दिया होगा तो मैंने विश्वास कर लिया। तो जो पुरुष है वो उत्तर दे रहा है कि हा आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई द वे ही स्पोक, मैंने विश्वास किया जिस तरीके से उसने कहा। तो कहे तस्य कथन शैल्या एव अहम प्रभावितः, लिखिएगा, तस्य कथन शैल्या एव अहम प्रभावितः, ठीक है। तस्य कथन शैल्या एव अहम प्रभावितः, उसका कहने का ढंग इतना अच्छा था कि मैं तो उसके ही प्रभाव में आ गया और विश्वास कर लिया। ये हम दूसरी जगह भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, और क्या है, ईजली फेल इनटू हिज ट्रैप, और उसके जाल में मैं फंस गया। उसने जैसा कहा वैसा ही मैंने मान लिया और उसके जाल में फंस गया, जैसा बोलते हैं। तो ईजली फॉल इनटू हिज ट्रैप, तो संस्कृत में बोलेंगे सुलभतया तस्य जाले पतितवान, ये पुरुष कह रहा है, ठीक है। सुलभतया तस्य जाले पतितवान,
ठीक है, पुरुष ने कहा, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, यदि स्त्री कहती यदि मैं उसके जाल में फंस गई, तो फिर क्या हो जाता? पतितवती सुलभतया तस्य जाले पतितवती। परंतु यहां पर पुरुष की तरफ से उत्तर दिया गया है, मैं आराम से मैं उसके जाल में फंस गया था, उसने मुझे आराम से फंसा लिया, धोखा दे दिया। चलिएगा आगे, जो फीमेल हैं वो कह रही हैं समटाइम्स इट हैपन्स, माने हो जाता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम बोलते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो संस्कृत में उसके लिए बोलेंगे एवं भवति कदाचित। एवं भवति कदाचित। है एवं भवति कदाचित, ऐसा कभी हो जाता है, गलती हो जाती है, मतलब कभी घटना घटित हो ही जाती है, सावधानी रखते हैं तो भी है। बहुत, ये तो कहीं पर भी बहुत जगह बोल सकते हैं, एवं भवति कदाचित, कभी कभी ऐसा हो जाता है, समटाइम्स इट हैपन। चलिएगा, अब आपस में ही उनमें से एक कह रहा है कि कह रहे हैं कि वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, कि हम लोग बहुत काल के बाद मिल रहे हैं, बहुत लंबे समय मिलते हैं, तो क्या बोलते हैं कि वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो संस्कृत में कैसे बोलेंगे? अस्माकं मेलनानंतरम बहुकालः अतीतः। आइएगा, बोलिएगा, अस्माकं मेलनानंतरम बहुकालः अतीतः। अपने को मिले हुए बहुत लंबा समय हो गया, वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, चलिएगा, फिर हाउ क्विकली टाइम हैज पास्ड, एकदम आश्चर्यचकित, उसमें से कोई देखो भाई टाइम कैसे बीत जाता है, कितनी जल्दी से बीत जाता है, पता ही नहीं लग रहा कितने दिन हो गए, लंबा समय हो गया। तो उसी को कहा समयः कथम अतिशीघ्रम अतीतः, अतः हाउ क्विकली टाइम हैज पास्ड। बोलिएगा, समयः कथम अतिशीघ्रम अतीतः। हाँ, यहाँ पर ये होगा, ये आश्चर्यचकित करने वाला माने चिन्ह होगा। समयः कथम अतिशीघ्रम अतीतः, समय कितनी जल्दी निकल गया पता ही नहीं लगता जी। आगे, उनमें से ही एक कह रहे हैं, कोई मैंने फीमेल कह रही है, फीमेल कह रही है यू हैव कम एट द राइट टाइम, आप सही समय पर आए, अभी आज आप बिल्कुल सही समय पर आ गए। युक्ते समये आगतवान, युक्ते समये आगतवान।
ठीक है, आप सही समय पर आए, ये कोई पुरुष को कहा जा रहा है, चाहे फीमेल कहें चाहे मेल कहें। यदि हम स्त्री को कहेंगे आप सही समय पर आई, तो क्या बदल जाएगा, युक्ते समये आगतवती, ऐसे बदल दीजिएगा, बस वती हो जाएगा। अब इसका होगा चाहे पुरुष चाहे फीमेल, किसी फीमेल को कह रहे हैं आप सही समय पर आई, ठीक है। इंग्लिश में तो सेम ही है। चलिएगा, अब वहीं पर आपस में चर्चा करने लगे। आगे कहते हैं, विल यू लैंड मी योर व्हीकल फॉर सम टाइम, क्या आप थोड़े समय के लिए मुझे अपनी गाड़ी दे देंगी। बाइक आदि या एक्टिवा आदि है, अपन बोलते हैं भाई थोड़े समय के लिए गाड़ी दे देंगे क्या, या दे देंगी। तो के हाँ, किसी पुरुष को वो स्त्री कह रही है, फीमेल यहां पर कह रही है, ठीक है। कैन विल यू लैंड मी योर व्हीकल फॉर सम टाइम, तो संस्कृत में बोलेंगे किंचित कालम भवतः यानम ददाति किम। आइएगा, अपन बोलते हैं भाई थोड़े समय के लिए गाड़ी दे देंगे क्या आप, ठीक है। तो किंचित कालम भवतः यानम ददाति किम, भाई थोड़े समय के लिए गाड़ी दे देंगे क्या, ये पुरुष को कह रहे हैं। कोई फीमेल अथवा पुरुष पुरुष को कह रहे हैं भाई थोड़े समय के लिए गाड़ी दे देंगे। यदि किसी फीमेल को कहेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले की तरह भवत्याः, ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भवत्याः किंचित कालम भवत्याः यानम ददाति किम, क्या थोड़ी समय के लिए आप अपना यान दे देंगी। यहां पर ये वाला पुरुष वाला, एक फीमेल मेल को कह रहे हैं। चलिएगा, तो वो रिप्लाई में आई टू हैव गो आउट नाउ, मतलब मुझे तो अभी बाहर जाना है, ठीक है। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे, इदानी मया अपि अन्यत्र गंतव्यम अस्ति। जिसको यान देने के लिए कहा उन्होंने कहा भाई मेरे को तो अभी बाहर जाना है, अभी जाना है बाहर थोड़ी देर के। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे, इदानीम मया अपि अन्यत्र गंतव्यम, इदानीम मया अपि अन्यत्र गंतव्यम, अभी तो मुझे भी बाहर जाना है इसी समय, तो मैं आपको गाड़ी कैसे दे दूंगा। तो कहते हैं, तो फिर भी जो दूसरा जिससे गाड़ी मांगी थी, जिन्होंने मांगी थी, तो वो कह रहे हैं आई विल कम बैक क्विकली, मैं अभी जल्दी से आ रहा हूं जी, अभी जल्दी से आ रहा हूं, ठीक है। तो संस्कृत में अहम शीघ्रम प्रत्यागामिष्यामि। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ये कि जिनकी गाड़ी है वो कह रहे हैं अभी तो मुझे जाना है अभी, परंतु मैं अभी लौट करके आता हूं वापस, तब ले लेना आप, ये ऐसा हो सकता है, ठीक। तब ऐसा करेंगे, तब क्या करेंगे, वो जो जिसकी गाड़ी है वो ऐसे कह सकते हैं आई विल कम बैक क्विकली, मैं अभी लौट करके आता हूं तब ले जाना। तो संस्कृत में क्या बोले, अहम शीघ्रम प्रत्यागमिष्यामि, अहम शीघ्रम प्रत्यागमिष्यामि। प्रत्यागमिष्यामि का अर्थ होता है अभी वापस आते हैं,
अभी लौट करके जल्दी से शीघ्र ही लौट करके आऊंगा, ठीक है। तो फिर वो सामने वाला पूछ रही हैं कदा प्रत्यागमिष्यति, इससे इंग्लिश में व्हेन विल यू कम बैक, भाई कितनी देर में वापस आओगे। भाई शीघ्रम तो ठीक है पर कितनी देर में। तो संस्कृत में बोलेंगे कदा प्रत्यागमिष्यति, कदा प्रत्यागमिष्यति, भाई कितनी देर में आओगे आप। चाहे पुरुष को कहें चाहे फीमेल को कहें, समान वाक्य बनेगा, ठीक है। तो उत्तर, उत्तर में आई विल वी आई विल बी बैक इन हाफ एन आवर, माने अभी मैं आधे घंटे में आता हूं, ठीक है। तो संस्कृत में क्या बनेगा अर्ध घंटाभ्यंतरे आगच्छामि, लिखिएगा अर्ध घंटाभ्यंतरे आगच्छामि। अभी आध घंटे में आता हूं, तो अर्ध घंटाभ्यंतरे आगच्छामि, आधे घंटा में लौट करके आता हूं। आगे अब यहां पर ये ऐसे वाक्य दिया है कि उसमें से ही जो गाड़ी वाला जो जाने को कुछ कह रहा होगा उसमें, तो क्या है देर इज नो पेट्रोल इन द व्हीकल। अरे व्हीकल में तो पेट्रोल ही नहीं है तो ठीक है। याने तैलम नास्ति, क्या बोलेंगे इसको, याने तैलम नास्ति, गाड़ी में तो तेल ही नहीं है जी। याने तैलम नास्ति, देर इज नो पेट्रोल इन द व्हीकल, भाई पेट्रोल तो है ही नहीं। तो वो सामने वाला बोलता है हाँ इज दैट सो, इज दैट सो, अच्छा ऐसा है कि पेट्रोल नहीं है। तो कहते हैं एवं किम, एवं किम, एवं किम, अच्छा पेट्रोल नहीं है क्या, ऐसा है क्या। तो वो कहते हैं डोंट वरी, डोंट वरी में चिंता, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता नास्ति, चिंता नास्ति, पेट्रोल नहीं है कोई बात नहीं, चिंता नहीं है, चिंता नास्ति, चिंता की कोई बात नहीं। तो वो कहता है आई वॉज मेरेली जोकिंग फ्रेंड, अरे मित्र मैंने तो आपको मजाक मजाक में कहा था पेट्रोल नहीं है ठीक है। तो परिहासाय उक्तवान मित्र, ठीक है, क्या है परिहासाय उक्तवान मित्र, अरे मित्र मैंने तो आपको मजाक के लिए मजाक में कह दिया तेल नहीं है, तेल तो है। आगे डोंट टेक इट अदरवाइज, माने इसको कुछ गलत तरीके से मत ले लेना, थोड़ा हमने मजाक कर दी तो कहते हैं अन्यथा मां चिंतयतु, ऐसे बोलते ही मजाक कर देते अपन, फिर बोलते भाई इसको गलत मत ले लेना, हमने तो मजाक किया था। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे अन्यथा मां चिंतयतु। अन्यथा मां चिंतयतु,
ये अलग अलग शब्द है, माँ अलग है, चिंतयतु अलग है, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, अभी चल रहा है, वार्ता चल रही है, एक मुझे एक नई वार्ता निकलती रहती है। तो अब आगे की कक्षा में इस वाले मित्र मेलनम को समाप्त कर देंगे, ठीक है। ये बड़ा कर दिया थोड़ा इन्होंने, अब इनके हिसाब से मैंने पूरा ही पढ़ा दिया, ठीक है। चलिएगा, अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग संस्कृत को थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाए। ये सामान्य वाक्य है। सर्वेभ्यो नमः, पुनर्मिलामः।